एएसपी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबीर सर आप लोग का लेकर के आ गया हूँ बहुत ही अच्छा चैप्टर ब्रीथ का। और ब्रीथ में मैं आपको बता दूं, ब्रीथ का टोटल कंसेप्ट मैंने बता दिया है और ब्रीथ का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन भी बना दिया है और अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। ठीक है ना। आप क्या करेंगे, अगर आप ब्रीथ का पूरा कंसेप्ट शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ना चाहते हैं और एक्सरसाइज 10.1 बनाना चाहते हैं तो आप जाइए कहाँ पे, मेरे एएसपी क्लासेस एनकेई चैनल पर यूट्यूब में सर्च कीजिए। यूट्यूब में सर्च कीजिए एएसपी क्लासेस एनकेई और सर्च करने के बाद आप प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ पे जाइएगा तो प्ले लिस्ट में देखिएगा ब्रीथ क्लास 10th, उसको खोलिएगा। पूरा वीडियो एक एक करके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मिल जाएगा। बहुत सारा पार्ट डाला गया है और 10.1 भी बना दिया गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन। ठीक है ना। और फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब बिना समय गंवाए अब 10.2 का एक्सरसाइज पूरा बनाते हैं, जो एग्जाम में आपको जो है एकदम पक्का पूछता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है ना। ब्रीथ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन जो है ब्रीथ का बनाते हैं। ठीक है ना। ब्रीथ का क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग, बनाते हैं। एक बार रुकिएगा। चलिए आइए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ कर दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया गया है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है तो इसको देख लेते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये वीवीआई क्वेश्चन है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये वीवीआई प्रश्न है, आपके एग्जाम में जरूर आता है। क्या कह रहा है, प्रश्न 1 2 3 में सही विकल्प चुनिए, उत्तर का उचित कारण दीजिए। मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है ना। कह रहा है एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर, वृत्त बनाया है तो आप वृत्त बना लीजिए, एक वृत्त बना लीजिए। कह रहा है बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कोई बिंदु Q है, यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ पे जो है, रुक जाइए काम करते हैं, इसको मिटाने दीजिए। एक बिंदु यहाँ पे है Q, कह रहा है यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है, कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा लंबाई कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। तथा Q की केंद्र से दूरी दिया है, इस बिंदु Q से केंद्र की दूरी जो है, ये केंद्र की दूरी कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। ये दिया है 25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। वृत्त की त्रिज्या कौन होता है बाबू, ये वाला। वृत्त की त्रिज्या कितना होता है बताइए। वृत्त की त्रिज्या कितना है यहाँ पे, ये वाला वृत्त का त्रिज्या है। तो कह रहा है वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करिए। कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा था कि बिंदु, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q से केंद्र के बीच की दूरी वो अगर है तो इसकी दूरी 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। आप एक बात बताइए बाबू, आप एक बात बताइए, आपको बताया गया था ये त्रिज्या जो है और ये है, ये जो है स्पर्श रेखा है, तो इसके बीच का कोण जो है 90 डिग्री होता है। ठीक है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, तो 90 डिग्री कोण है, तो ये हमारा एच होता है। आपको बताया गया 90 डिग्री के सामने वाला भुजक कौन हो जाएगा। इसको हम लोग क्या मानते हैं, लंब। तो ये निकालना है, जो ये क्या है आधार है, ये क्या है हमारा आधार है। आपको निकालना क्या है, लंब निकालना है, त्रिज्या निकालना है। फिर से सुनिएगा, ये 90 डिग्री का कोण बनता है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण जो है 90 डिग्री का होता है। तो इसके सामने ये कोण होगा, ये जो है हमारा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। कोण का आधार का मान दिया है, लंब निकालना है। तो बताइए लंब का फॉर्मूला क्या हो जाता है, P बराबर हमारा हो जाता है √H² माइनस B²। एच का मान बता दीजिए। एच का मान 25 है तो 25 का स्क्वायर, बी का मान कितना है 24 है तो 24 का स्क्वायर। आइए 25 का स्क्वायर होता है, आपको याद रहना चाहिए 625, और माइनस 24 का होता है 576। 576 घटाइए, पर में 6 गया 9 बचेगा, 1 हो जाएगा, 11 में 7 गया 4 हो जाएगा, ये 5 5 कट जाएगा 49, 49 का वर्गमूल कितना आएगा 7, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर। ये पी था और यही वृत्त का क्या था, देख लो त्रिज्या है, यही वृत्त का त्रिज्या है। और ये आपका आंसर 7 सेंटीमीटर आएगा। और देखिए ए फॉर अहमदाबाद, ए फॉर अहमदाबाद, आपका आंसर 7 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा बाबू, तो 7 सेंटीमीटर के आ जाएगा। और ये क्वेश्चन एकदम याद रखिए एग्जाम में आएगा, ये प्रश्न एग्जाम में आएगा। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, 10वीं क्लास में पूछा जाता है। क्लास 10th के लिए ये वीवीआई क्वेश्चन होता है, तो एकदम पक्का ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, आएगा। ठीक है। मेरा यहाँ मोबाइल नंबर है, जिनको भी कांटेक्ट करना है मैं बोल दे रहा हूँ 73 22 90 50 52। यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर है 73 22 90 50 52। ठीक है ना। ईयर सबीर सर।
जिनको भी कोई जरूरत है, कुछ भी बात करना है, बात कर सकते हैं। जल्दी बाबू मेरा ऐप आने वाला है, जल्दी ऐप आने वाला है, और ऐप के माध्यम से आप लोग को हम पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा क्लास चलेगा आप लोग का। तो चलिए, ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, आगे बढ़ते हैं। चला जाए दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें ब्रीथ का जो भी क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, इसमें जितना क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, याद रखिए ये सब के सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जितना क्वेश्चन अभी बना रहा हूँ, ये बिहार बोर्ड में आपको आएंगे ही आएंगे, पक्का। चलिए, चित्र आपको दिख रहा है, चित्र से बात किया गया। कह रहा है आकृति 10.11, ये आकृति 10.11 है, ठीक है ना। आकृति 10.11 में यहाँ देखिएगा, ये लिखा है आकृति 10.11। क्वेश्चन में दिया आकृति 10.11 में यदि टीपी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है। देखिएगा बाबू, ये टी से यहाँ देखिए टीपी, इस टी से टी क्यू, वृत्त की दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है। ये और ये वृत्त के क्या है, स्पर्श रेखा। बताया जा चुका है वृत्त के बाह्य बिंदु से, ये टी है बाबू, ठीक है ना, ये टी है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा जाता है। याद रखिए दोनों स्पर्श की लंबाई आपस में बराबर होता है, दोनों स्पर्श की लंबाई आपस में बराबर होता है। कह रहा है कि कोण पी ओ क्यू, यहाँ देखिए ओ बीच में है, तो पी ओ क्यू देखिए कितना दिया है यहाँ पे, 110 डिग्री दिया गया है, चित्र में दिख रहा है 110 डिग्री। तो कह रहा है कि तो पी टी क्यू यानी बीच में टी है, टी का मान बताना है। तो पी टी क्यू इस कोण का मान कितना होगा। अभी बताया मैंने, अभी मैंने क्या बताया देखिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका त्रिज्या है, ये आपका त्रिज्या है, ये आपका स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनेगा। तो ये बताइए यहाँ पे एगो चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं, ऐसे 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 एक चतुर्भुज बन रहा है। ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है, ये टी है। तो ये बताइए जब चतुर्भुज बन रहा है तो चतुर्भुज के चारों कोणों को मिलाएंगे तो 360 डिग्री होगा। ये पी कितना है, 90 डिग्री है बाबू, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। और ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके 180 हो जाएगा। यहाँ दिया है 110 डिग्री, तो ये दोनों कोण भी मिलके क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये 110 से कितना हो जाएगा बाबू, तो 70 डिग्री। तो आंसर इसका कितना आएगा, 70 डिग्री। बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली आंसर हो जाएगा। चतुर्भुज में 4 कोण दिया है, चारों कोण मिला के 360 होता है। ये मैंने बता दिया, ये मैंने आपको क्या बता दिया बाबू, कि ये जो है स्पर्श रेखा है। फिर से यहाँ चलिए देख लीजिए, ये आपका स्पर्श रेखा है, ये आपका त्रिज्या है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ भी देखिए ये स्पर्श रेखा है, सॉरी ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। तो ये 90 90 मिलके 180 हो गया। तो ये और ये मिलके 180 होगा, तो ये 110 है, तो ये कोण डायरेक्ट 70 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए ये और ये मिलकर 90, तो ये और ये मिलके ये कोण और ये कोण मिलके 180 हो रहा है। तो ये और ये मिलके 180 होना चाहिए, 110 है तो 70 जोड़ दिएगा तो 180 हो जाएगा। तो इसको आप मान बी 70 डिग्री आ जाएगा, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये भी क्वेश्चन क्या है आपको बता दूं, ये भी क्वेश्चन आपका VVI है, तो देख लीजिएगा बाबू, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, आप वृत्त बना लीजिए। क्या कर लीजिए आप, वृत्त कह रहा है ना, आप एक वृत्त बना लीजिए। कह रहा है बिंदु P से O केंद्र वाला, ये केंद्र O हो गया आपका, P से O केंद्र वृत्त पर P P भी स्पर्श है। देखो भाई, इस बिंदु P से इस पर एक स्पर्श रेखा इधर गया है जिसका नाम है PA, और यहां से एक स्पर्श रेखा आया है जिसका नाम है PB। ठीक है, खींचेगा। कह रहा है कि ये दोनों स्पर्श रेखा 80 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। ये जो दोनों स्पर्श रेखा है यहाँ पे कितना डिग्री कोण है, 80 डिग्री पर झुका हुआ है। तो कह रहा है जेड, तो ZPOA बराबर है, मतलब जेड कहां से आ रहा है भाई, यदि बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा 80 डिग्री कोण पर झुका है, तो POA बराबर है, जेड नहीं है बाबू, ये जेड नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है कोण। तो कोण POA बराबर है। पहले एक काम करिए आप, कितना आसान चीज दिया गया है। आप एक काम करिए, आप इस लाइन को मिला लीजिए, इसको ले आकर मिला दीजिए, आप इसको मिला दीजिए, आप इसको मिला दीजिए। एक बात याद रखिएगा, ये जो कोण होता है 80 डिग्री, जब यहाँ इस बिंदु से
और इस लाइन को लेते हुए केंद्र को मिलाते हैं तो ये कोण आधा आधा में बढ़ जाता है। तो ये 80 था तो ये 40 डिग्री हो जाता है, याद रखिएगा, और ये भी हो जाता है 40 डिग्री। अब एक बात सुनिए, ये आपका जो है, ये आपका स्पर्श रेखा है, ये आपका त्रिज्या है, तो यहाँ पे बताया गया कि 90 डिग्री कोण बनता है। अब बताइए इस त्रिभुज में आप देखिए, चलिए हम एक बार रेड कलर से दिखाते हैं। ये आपका ये स्पर्श रेखा, ये और ये देखिए, एक कोण यहाँ पे तो 90 डिग्री है, एक कोण ये 40 डिग्री हो गया, तो ये कोण पूछा गया है कितना होगा। तो त्रिभुज में एक कोण, दो कोण और तीन कोण होता है, और तीनों मिलकर 180 होता है। तो ये मिलकर 90 40, 90 40 कितना हो जाएगा, 130 आएगा। 130 आएगा तो कितना मिलेगा, तो 180 होगा। कितना मिलेगा, तो 180 होगा, तो 50 डिग्री। तो ये कोण कितना आएगा, ये कोण 50 डिग्री का होगा। और देखिए ए फॉर अहमदाबाद आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 50 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये क्या है भाई, त्रिभुज में तीन कोण होता है। ये दिया है आपका 40 डिग्री, ये दिया है आपका 90 डिग्री, तो जोड़िए 9 और 4 13 130 डिग्री हो गया। अब बोलिए ये कितना होना चाहिए, तो टोटल ये तीनों मिलकर 180 होता है, तो 9 4 13 130, तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 50 हो जाएगा, तो टोटल मिलकर ये 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोण 150 डिग्री का होगा। सो आपके सामने यहाँ दिख रहा है, ये 50 डिग्री का कोण होगा। तो आपका आंसर ए हो जाएगा 50 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन क्या होता है, 10वीं क्लास में इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये भी क्वेश्चन 10वीं क्लास में इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है ना। ये सिद्ध करना है, ठीक है ना, प्रमेय है ये, ठीक है ना। इसको उप प्रमेय आप बोल सकते हैं, प्रमेय का बच्चा है ये। खैर सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के, तो सबसे पहले वृत्त बोला है ना, तो आप वृत्त बना लीजिए। आप क्या कर लीजिए, वृत्त बना लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे लिखिए दिया है, क्या चीज बाबू, जब भी प्रमेय सिद्ध करते हैं तो लिखते हैं दिया है। दिया है, क्या दिया है, वृत्त COR में क्या लिख रहे हैं बाबू, देखो ये क्या है, वृत्त की परिधि है, इसको C बोलते हैं, ये केंद्र है O बोलते हैं, और इसका जो त्रिज्या होगा उसको R बोलते हैं। तो वृत्त को ऐसे ही दिखाते हैं COR में, C वृत्त की परिधि है, वो वृत्त का केंद्र, R त्रिज्या। इसमें क्या बोला है कि किसी व्यास के सिरों पर, व्यास हम बनाना चाहें तो अगर हम लोग व्यास खींचेंगे तो ऐसे ही ये व्यास चला जाएगा। व्यास के सिरों पर खींचेगा स्पर्श रेखा। अब बताइए अगर यहाँ पे हम स्पर्श रेखा खींचेंगे बाबू, तो एक स्पर्श रेखा ऐसे जाएगा और एक स्पर्श रेखा यहाँ पे ऐसे जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है क्या, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। मतलब सिद्ध करके बताना है कि ये और ये समांतर रेखा है। दो रेखाएं समांतर कब होती है, जब उसका एक ही ओर का अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री आ जाए। ये बताइए, नाम दे देते हैं हम, इसका नाम देते हैं P, यहाँ पे A और यहाँ पे देते हैं B, यहाँ पे देते हैं M, यहाँ पे N, यहाँ पे देते हैं T, ठीक है। ये दो रेखा है। इसमें क्या था, इस वृत्त COR में आपको बता देना था कि PB तथा MT वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, दिया हुआ है, ये अपने से नाम दिए हैं, स्पर्श रेखा है जो व्यास आपको लिख देना होगा इसमें, जो व्यास AN के दोनों सिरों पर खींचा गया है, जो व्यास AN के दोनों सिरों पर खींचा गया है, दोनों सिरों पर खींचा गया है, ये दिया हुआ है, प्रश्न में दिया है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींचा गया स्पर्श रेखा समांतर होता है। तो ये बात दिया गया था। अब हम लोग क्या किए थे बताइए बाबू, ये तो दिया है। अब हम लोग को यहाँ पे देखो, जब ये उप प्रमेय होता है तो रचना में मैंने O से A को और O से N को मिला दिया। रचना में आप लिख सकते हैं, रचना में क्या कर सकते हैं, तो लिख दीजिएगा O से A को तथा O से N को मिलाया,
ये मैंने मिला दिया, रचना कर दिया अपने से, मिलाया। अब हम लोग को देना है यहाँ पे प्रमाण। क्या देना है बाबू? अब प्रमाण देना है। प्रमाण में मेन सिद्ध करने वाला चीज आता है, तो हम लोग को अब प्रमाण देना है। ठीक है, क्या प्रमाण देना है जो आप समझ लीजिए प्रमाण क्या देना है। दो रेखाएं, एक बात सुन लीजिएगा, दो गो रेखा है ये और ये, इसको समांतर मानते हैं कब? जब कोई रेखा काटे, इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं, काटे मतलब कोई एक ही ओर होगा। अब कोण 180 डिग्री आ जाएगा ना, तो याद रखिए दोनों समांतर रेखा होता है। आप यहाँ देखिए, ये देखिए ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या आपका है, और ये स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा। ये भी, ये आपका देखिए यहाँ नीचे में ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो आप जानते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री कोण बनता है। तो देख लिए एक ही ओर का अंतःकोण का योगफल 180 डिग्री नहीं है, तो कहेंगे क्या? चूंकि चूंकि कोण पी ए ओ प्लस कोण, बोलिए क्या चीज, एम एन ओ बराबर 180 डिग्री। आया कि नहीं आया? क्यों बाबू? तो त्रिज्या लंब होती है स्पर्श रेखा पर। क्या हो गया? तो त्रिज्या लंब है स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर। ठीक है, तभी तो ये 90 90 मिल के है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री मिल के 180 डिग्री हो गया। आप जानते हैं कि कभी भी ये क्या है, कहेंगे ये एक ही ओर के अंतःकोण है, ये एक ही, लिख देना होगा आपको, ये एक ही ओर का अंतःकोण है, ये एक ही ओर का अंतःकोण है, यह एक ही ओर का अंतःकोण है, ये एक ही ओर का अंतःकोण है। याद रखिए, जब जब दो रेखाएं ऐसे एक सीधे गई हो, एक रेखा इसको काट रही हो, एक ही ओर का अंतःकोण का योगफल 180 डिग्री होता है, तो कहेंगे इसलिए पी बी समांतर एम टी, और इसको कहेंगे प्रूव्ड। क्या है? तो ये सिद्ध हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सिद्ध हो जाएगा। यही हम लोग को सिद्ध करना था, यही हम लोग को सिद्ध करना था। याद रखिएगा, जब दो रेखा ऐसे सीधा खींचा गया हो, ये काट रहा हो, तो इसका एक और का ये 90 मिलके 180 हो गया, मतलब ये दोनों रेखा समांतर होगा, बात खत्म। जब दो रेखाएं सीधे गए हो और उसको तिर्यक रेखा काट रही हो और उसके एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री आ रहा हो, इसका मतलब वो दोनों रेखाएं समांतर होगी। ये सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है, तो हम लोग का ये बात सिद्ध हो गया। ठीक है ना, जो हम लोग को सिद्ध करना था। तो यहाँ लिख देंगे कि पी बी और जो है एम टी क्या है, हमारा पैरेलल है, और ये हमारा सिद्ध हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका बन के रेडी हो गया। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर ये भी कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है ना, इसमें भी बहुत सारा सिद्ध करने वाला दिया है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिद्ध कर लेंगे हम लोग। चलिए क्या सिद्ध करना है वो देखिए। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त की। तो सबसे पहले क्या है? मेन है वृत्त है, मेन क्या है? वृत्त है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, तो स्पर्श रेखा को खींच लीजिए, खींच लिया आप। ये बिंदु जो है स्पर्श बिंदु कहलाता है। ये बिंदु क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु। ये क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु। ये क्या कहलाता है? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, समझिएगा, यह स्पर्श रेखा। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है सुनिएगा, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। आप लिख सकते हैं इसमें क्या है? दिया है। बताइए क्या दिया है? दिया है क्या? मान लीजिए स्पर्श रेखा को हम लोग मानते हैं ए बी, इस बिंदु को P मान लीजिए, वृत्त का केंद्र O है। तो वृत्त दिया है, तो लिखिए दिया है वृत्त, वृत्त रहेगा तो लिखेंगे वृत्त COR में। जब भी वृत्त दिएगा तो हम लिखेंगे CR में। C माने परिधि, O माने केंद्र, R माने त्रिज्या। अब इसमें क्या है बाबू? तो AB क्या है बताओ? AB स्पर्श रेखा है, AB स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा है, तथा P स्पर्श बिंदु है। तथा P क्या है? तो स्पर्श, P स्पर्श बिंदु है। क्लियर हो गया। तो कह रहा है कि सिद्ध करना है कि इस स्पर्श बिंदु से, ठीक है ना, स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से ही होके जाएगा। इसे जो लंब जाएगा वो वृत्त के
कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से होकर ही जाएगा। ये वृत्त का क्या होता है? केंद्र होता है। चलिए हम लोग इसको सिद्ध करेंगे, आप घबराइए नहीं। एक बात बताइए, ये तो दिया है, हो गया, ठीक है ना। तो हमको क्या सिद्ध करना है? चलिए हम लोग सिद्ध करना है कि इस बिंदु से जो जो लंब जाएगा वो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना? तो P से जो लंब जाएगा ये सीधे O पर जाकर मिलेगा, PO। तो सिद्ध करना है कि OP लिख लो, OP लंब होगा स्पर्श रेखा AB पर, OP लंब होगा AB। यही सिद्ध करना हम लोग को कि OP लंब का चिन्ह है, उल्टा T लगाएंगे तो ये लंब का चिन्ह होता है। तो OP लंब है AB पर, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे? रचना कर लेंगे, रचना कर लेंगे। अब रचना में क्या करिए, देखिए यहाँ पे बताते हैं। आप क्या करिए, यहाँ से O से एक बिंदु, यहाँ से एक बिंदु, यहाँ से एक बिंदु मिला लीजिए। मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए ON, OS, OR। इधर से एक बिंदु मिला लीजिए OT, फिर यहाँ से एक बिंदु और मिला लीजिए OH, यहाँ से एक और मिला लीजिए OK, ठीक है। और भी मिला सकते हैं, इतना बहुत है। तो रचना में लिखेंगे O से किसको किसको मिलाया मैंने? O से OR, OS, ON, तथा इधर में क्या क्या मिला है? OT, OH तथा OK को मिलाया, OK को मिलाया। ये मैंने रचना कर दिया, ये रचना कर दिया, मिला दिया, आपके सामने दिख रहा है, मिला दिया। अब हम लोग लिखेंगे प्रमाण। सुनिएगा प्रमाण में क्या है, सुन लीजिएगा भाई, प्रमाण में क्या है? एक बिंदु से एक रेखा के बीच में जो सब, अब बताइए आप एक बात बताइए, जो OR बोला हूं, OR है, OS है, ON है, OP है, OT है, OH है, OK है, ये जितना खींचा गया है सब में छोटा कौन है? सब में छोटा OP है। सब में छोटा कौन है? सब में छोटा ये OP है। सब में छोटा कौन है? OP है। याद रखिएगा, एक बिंदु से एक रेखा के बीच में जो सबसे छोटा होता है वो इस बिंदु से केंद्र, वो बिंदु से लंब होता है और केंद्र से होकर ही जाता है। तो सुन लीजिएगा, लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। एक बिंदु, क्या लिखना है यहाँ पे आपको प्रमाण में? एक बिंदु तथा एक रेखा के बीच, एक बिंदु तथा एक रेखा के बीच, एक बिंदु तथा एक रेखा के बीच, एक बिंदु तथा एक रेखा के बीच सबसे छोटी दूरी, एक बिंदु तथा एक रेखा के बीच सबसे छोटी दूरी, सबसे छोटी दूरी उस रेखा पर लंब होती है, उस रेखा पर लंब होती है। याद रखिएगा, ये याद रखना पड़ेगा, उस रेखा पर लंब होती है और यह केंद्र से होकर जाती है, और यह केंद्र से होकर जाती है, और यह केंद्र से होकर जाती है। क्लियर बात हो गया? ये आपको लिखना पड़ेगा प्रमाण में कि एक बिंदु और एक रेखा के बीच में जितना दूरी है जो सबसे छोटा होगा वो लंब होती है, लंब होती है तो ये इसी बिंदु से होकर केंद्र से होकर चल जाती है। इसीलिए हम कहेंगे क्या कि OP जो होगा लंब होगा AB पर, और यही हम लोग को सिद्ध करना था, सो सिद्ध हो गया। OP जब लंब होगा किस पर? AB पर, तो पक्का केंद्र से होकर ही जाएगा। तो ये बात वो कह रहा था कि आप इसको सिद्ध कर लीजिए, और ये सिद्ध हो गया और आपके सामने ये है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्लियर है। चलिए एक बार इसको और मैं समराइज कर देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा था कि वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जाती है वो इस पर लंब होती है और केंद्र से होकर जाती है। याद रखिएगा, स्पर्श बिंदु से जो केंद्र पर जाएगा वो लंब होता है, केंद्र से होकर ही जाता है। तो एक बिंदु और एक रेखा के बीच में जो सबसे छोटा होता है इस बिंदु पर लंब होता है, और लंब होता तो केंद्र से होकर ही जाता है। तो इस बात को यहाँ लिख देना है। पहले तो लिख दीजिएगा वृत्त में CR में हमें सिद्ध करना है कि OP लंब है AB पर। फिर हमने क्या किया, यहाँ से बहुत सारा सबको मिला दिया, तो लिख देंगे कि O से OR, OS, ON तथा OT, OH तथा OK को मिलाया। फिर प्रमाण में लिख देंगे कि एक बिंदु
एक बिंदु और एक रेखा के बीच में जितनी दूरी है जो सबसे छोटी है इस रेखा पर लंब होती है, और जब लंब होती है तो पक्का इस बिंदु से केंद्र से होकर ही जाती है। तो इस बात को लिख करके मैंने लिख दिया कि प्रूव्ड हो गया, और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो जाता है। इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, बस इतना कर देना था, ठीक है ना। चलिए अब जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया 6 नंबर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, चलिए ये भी क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही फेमस होता है। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए बहुत फेमस होता है, आता है। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्रों से, भैया एक वृत्त बना लीजिए, वृत्त के केंद्र से, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, तो कोई बिंदु है ए है यहाँ पे ए, आइए वृत्त के केंद्र से कितना दूर है बाबू, वो मान लेते हैं, तो ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। फिर से देखिए क्वेश्चन, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर है, वृत्त पर स्पर्श की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अब यहां से जो मैं है, यहां से मैंने क्या किया, इस बिंदु से स्पर्श की लंबाई, इस बिंदु से स्पर्श की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। वृत्त की त्रिज्या कौन हो जाएगा, यहाँ से वृत्त की त्रिज्या कौन हो जाएगा बाबू, वृत्त की त्रिज्या हमारा यहाँ से इसको मिलाते हैं, ये वृत्त का त्रिज्या होता है। तो कह रहे इसको निकालिए भाई, इस केंद्र से यहाँ का दूरी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ का स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर, मान लीजिए इसको दे दीजिए बी। तो कह रहा त्रिज्या निकालिए। ये बताइए यहाँ पे मैंने बताया 90 डिग्री होता है, होता है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री सामने का भुजा ये हमारा कोण है, और इसको हम लोग क्या मानेंगे, हमेशा लंब मानेंगे। और ये हमारा दिया है आधार का मान, तो हमको लंब निकालना है। तो पाइथागोरस चित्र में आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे एग्जाम में जब भी आएगा तो चित्र में क्या लिखेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज है तब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है आपको, लंब का मान, पी का मान निकालना है। पी का फॉर्मूला बताइए, बता दिया हूँ यार कि एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटा देना। एच का मान कितना है 5 का स्क्वायर, बी का मान कितना है 4 का स्क्वायर, 5 25 माइनस 4 चौका 16, घटाओगे बाबू तो आएगा 9, और 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये जो पी था यही हमारा वृत्त का त्रिज्या है, देख लो चित्र में, और ये हमारा बनके तैयार हो गया। तो आंसर कितना आएगा 3 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा, वृत्त का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप जो है एकदम आसान क्वेश्चन था, VBI क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल है, आना ही आना है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय का मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको एच निकालना है तो रूट लगा के पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए। अगर आपको पी निकालना है तो रूट लगा के एच स्क्वायर में से बी का स्क्वायर घटा दीजिए। अगर आपको बी निकालना है तो रूट लगा के एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटा दीजिए। और ये आपका जो है पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है, पाइथागोरस प्रमेय। तो एक बार देख लीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय कहाँ पे लगता है बाबू, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में लगता है, याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में। ये प्रमेय जब भी लगेगा, ये प्रमेय जब भी लगेगा, ये प्रमेय जब भी लगेगा बाबू, तो समकोण त्रिभुज में ही लगेगा पाइथागोरस प्रमेय, और इसका फॉर्मूला होता है। और ये आपका बनकर तैयार हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड में। वृत्त में जितना क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, भाई देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, एग्जाम में बहुत चांसेस है आने के लिए। चलिए आप देखिएगा, कह रहा है संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त किसको बोलते हैं, एक वृत्त ऐसे है, यही वृत्त का केंद्र है, इसी पर एक वृत्त और चला गया। तो अगर 2 गो वृत्त दिया है और दोनों का केंद्र एक ही है, तो ये दोनों वृत्तों को बोलते हैं सन केंद्रीय वृत्त, सन केंद्रीय वृत्त, सन केंद्रीय वृत्त बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोलते हैं। जब 2 वृत्त दिया हो, दोनों का केंद्र एक ही दिया हो, तो इसको सन केंद्रीय वृत्त बोलते हैं।
ठीक है ना, आप समझ गए संकेंद्रीय वृत्त। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे बना लेते हैं बाबू, एक वृत्त मैंने ऐसे बना लिया और एक वृत्त मैंने ऐसे बना लिया। ठीक है, दोनों वृत्त मैंने बना लिया, इसका केंद्र यहाँ बना दिया। अब बात समझिएगा, कह रहा है दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। जो बड़ा वृत्त है उसका त्रिज्या 5 है, जो छोटा है 3 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए बाबू मैं ऐसे मिला दूं, ये ओ है, इसका नाम ए दे दे, तो ये 5 सेंटीमीटर है, नहीं है, और छोटका कितना है 3 सेंटीमीटर। ये वाला को मैं मिला दूं यहाँ पे, तो ये दे रहा है 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। कहता उस वृत्त की, बड़े वृत्त की जीवा ज्ञात करिए, जीवा ज्ञात करिए, जो लंबाई, जो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। ठीक है, छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। ये बताइए, अगर मैं यहाँ पे जीवा खींचूं, सुनिएगा जीवा, तो कह रहा है कि उस वृत्त, बड़े वृत्त की जीवा ज्ञात करिए। देखिएगा, जीवा ज्ञात करिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। मान लीजिए एम और ये एन है, बात समझिएगा। ये देखिए, ये जो जीवा है इसको क्या बोलते हैं बाबू, जीवा बोलते हैं, जीवा। ये जीवा बड़ा वृत्त का जीवा हो गया, आज छोटे वृत्त को क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार सुनिएगा। हम लोग यहाँ पे क्या ले ले, रुक जाइए, यहाँ नहीं 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 नहीं, व्हाइट ले लेते, सुनिएगा। ये बताइए, मैं यहाँ से इसको मिला दूं, तो ये भी तो वृत्त का, छोटा वृत्त का त्रिज्या है, तो ये 3 है। ये बताइएगा, यहाँ से मैं यहाँ से इसको मिला दूं, तो बड़का वृत्त का त्रिज्या है, तो ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर ओ है, ये मान लीजिए टी है। तो ये बताइए, आप ओ एम टी में ये 90 डिग्री कोण बनेगा कि नहीं, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का 90 डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। तो 90 के सामने वाला ये वाला एच हो जाएगा, ये हमारा पी हो जाएगा, तो ये हमारा बी हो जाएगा। तो छोटका त्रिभुज में देखिएगा, त्रिभुज किस में, ओ टी एम में, ओ टी एम में, ओ टी एम में, ठीक है। इसमें कुछ मिटाने वाला नहीं दिया है क्या, बरस नहीं दे रहा है ना। चलिए एक काम करते हैं, हम इसको मिटा के बनाते हैं, रुक जाइए, नहीं तो आप लोग को जो है ना अजीब नहीं दिख रहा होगा। रुक जाइए, मैं इसको मिटा दूं पहले, सुनिएगा, सब मिटा दे रहा हूँ बाबू, ठीक है ना, सब मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ समझिए, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया, एक वृत्त और मैंने बना दिया। ठीक है, ये संकेंद्रीय वृत्त हो गया। छोटका वृत्त का अब कह रहा है कि एक त्रिज्या, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था, यहाँ पे कहा था उस वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करिए। मान लीजिए यहाँ से मैं ऐसे खींचूं, तो ये बड़े वृत्त का जीवा हो गया, मान लीजिए ए एम हो गया, इसी की लंबाई पूछा गया है। जो छोटका वृत्त का त्रिज्या अब यहाँ से मैं मिला दूं, तो ये 3 सेंटीमीटर दिया है। अब बड़का वृत्त का त्रिज्या ये मैं मिला दूं, तो ये 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस जीवा की लंबाई निकालिए। आप देखिए, ओ है, ए है, एम है, यहाँ पे मान लीजिए टी है। तो ये देखिए, तो ये स्पर्श रेखा है, ये वाला स्पर्श रेखा है, ये हमारा त्रिज्या है, तो बीच का कोण ये 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री का हो तो ये समकोण त्रिभुज बन गया ओ ए टी। तो इसमें ये हमारा सामने वाला क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आ जाइए, ये हमारा एच हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा। इसको आधार मान लो, ये लंब है, तो हमारा आधार ए टी का मान तो निकाल सकता है। बताइए, त्रिभुज ओ टी एम में, ओ टी ए यहाँ पे मैंने लिया है, तो ओ टी ए में आप बताइए, पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो हम बी आधार निकालना है, तो आधार निकाले बी बराबर, बताइए अभी फॉर्मूला बताए हैं, एच का स्क्वायर में से पी का स्क्वायर घटा देंगे। एच का मान बता दीजिए आपका 5 का स्क्वायर, पी का मान बता दीजिए आपका 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25, अब -3 तिहाई 9, 25 में से 9 घटेगा तो 16 आ जाएगा, और 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये बी आया, और ये आ गया 4 सेंटीमीटर। बी कौन है, ए से लेकर टी तक है, तो बी जो हमारा है ए टी का मान है, बी जो हमारा ए टी का मान है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, जो जीवा, ये त्रिज्या है, इस जीवा को 2 भाग में बांटता है। ठीक है, जीवा कितने भाग में बांटता है, 2 भाग में बांटता है, और बराबर भाग में, यानी ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होगा। जो ए टी की लंबाई आएगा वही टी से लेकर एम का लंबाई होगा। तो हम कहेंगे जीवा की लंबाई पूछा था, ए एम की लंबाई, ए से लेकर एम का लंबाई, तो ए एम बराबर जो आएगा 2 इंटू ए टी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ जो होगा वही यहाँ से यहाँ होगा, दुगुना हो जाएगा। तो 2 इंटू ए टी का मान कितना निकाले हो, 4,
तो लिख दो 4, 4 दूना 8 सेंटीमीटर। यह हमारा बड़े जीवा के वृत्त की बड़े वृत्त के जीवा की लंबाई ए से लेकर एम तक निकल जाएगा। तो छोटका त्रिभुज में समकोण त्रिभुज था, इसका मान निकाल लिया, और जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा, तो ये 4 आया था, 4 4 8 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग ध्यान दीजिएगा और इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। ये अगर क्वेश्चन आता है तो मजा आ जाएगा, आप बना लीजिएगा, किस तरह का कोई किंतु परंतु नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, आगे बढ़ते हैं। यहाँ 8 नंबर, उसके बाद देखिए एक बार क्या है 8 नंबर, हमको 8 नंबर तक बताना था, आपको आज 8 नंबर तक बता देंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर 8 के बाद आपको हम बताएंगे। चलिए आइए, एक 8 नंबर आपको सिद्ध करा देते हैं, सिद्ध करने वाला है, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है, सुनिएगा। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, आकृति 10.12 में दाएं साइड दिख रहा है, और सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। कोई बात नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। सुनिए सॉल्यूशन यहाँ देखिए, कलर मैच कर रहा है तो चेंज कर लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ देखिए क्या कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ देखिए। चलिए हम लोग इस कलर को लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये कलर हमको लग रहा है नहीं देखा देखा। चलिए हाँ, यहाँ एक काम करिए, कौन सा कलर लेते हैं, इसी कलर को लेते हैं। आइए यहाँ देखिए, कह रहा है एक वृत्त के परिगत, यहाँ वृत्त बनाया गया है, वृत्त बनाया गया, ये वृत्त का मान लो आपका क्या है, केंद्र है ना, ये वृत्त बनाया गया, इस पर स्पर्श, ये सब समांतर चतुर्भुज है। तो सिद्ध करना है इतना कि ए बी प्लस, ठीक है ना, ए बी, देखिए ए से बी प्लस सी डी दिया होगा, ए ये वाला और ये वाला का योग, ये वाला और ये वाला के योग के बराबर होगा। आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, ए से वृत्त पर दो स्पर्श का खींचा गया है, ए से ए पी और ए से ए एस ना, यहाँ रेड लीजिए तो मजा आएगा, तो आपको साफ दिखेगा। ए से ए पी और ए से ए एस खींचा गया है, बताया गया था कि दोनों आपस में बराबर होता है। तो ये बताइए यहाँ पे, आप ये बता दीजिए कि ए से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, ए से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, ए से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा कौन कौन है, एपी और एएस है। क्या है बाबू, एपी तथा एएस है, एपी तथा एएस है। और याद रखिएगा ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है, एपी बराबर एएस होता है, एपी बराबर एएस होता है। एक वृत्त में आपको बताया गया था, एक वृत्त पर अगर बाह्य बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो ये और ये आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया, एगो ए पी और एगो एस, ये दोनों आपस में बराबर होगा। इसी प्रकार आप सुनिएगा, लिखिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा। इसी प्रकार क्या क्या होने वाला है ये बताइए। फिर इस बिंदु पर देखिए, डी से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो डी एस बराबर डी आर होगा कि नहीं बताइए। डी ए पी और डीएस को मिलाएंगे तो एडी हो जाएगा ना। तो अब बताइए उस पर डी आर बराबर डीएस ना, तो हम इसको लिख देते हैं डीएस बराबर डी आर होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा। ये भी तो भाई इस बिंदु से देखिए, इस बिंदु से तो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो ये फिर आपस में बराबर होगा। फिर इस बिंदु से देखिए, इस बिंदु से देखिए, इधर से इधर, इधर से इधर स्पर्श रेखा, तो ये भी आपस में बराबर होगा। तो सी आर बराबर सी क्यू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सी आर बराबर सी क्यू, नहीं क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसमें भी वही बात, इसमें भी देखिए, इस बिंदु से इस पर और इस पर स्पर्श रेखा खींचा गया और ये भी आपस में बराबर होगा। तो बी पी बी बराबर बी पी बराबर बी क्यू हो जाएगा। फिर हो जाएगा हमारा बी पी बराबर बी क्यू हो जाएगा, ये पूरा आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या गो मिला, एगो, दो गो, तीन गो, ये 4 गो मिला कि नहीं मिला, मिला। अब इस चारों को क्या है, जोड़ दीजिए, समीकरण 1 2 3 4 को जोड़िए। ये बताइए एपी प्लस एपी प्लस ए एस
ए पी प्लस ए एस, नहीं, ए एस प्लस डी एस इधर है, ए एस इधर में क्या है, डी एस। तो सुनिएगा, हम लोग को क्या करना होगा, ए एस यहां से देखिए, हम लोग को ऐसा करना होगा कि ए एस और डी एस को एक तरफ रखना होगा, तब जाके ए डी हो जाएगा। तो ए एस, ये जो डी एस बराबर डी आर लिखे हैं, आप एक काम करिए, आप इसको जो है ऐसे लिखिए, यहाँ मिटाने वाला नहीं दे रहा है क्या, इसको कैसे लिखेंगे सुनिएगा, ये लोग लिखे थे, उसके बाद क्या करिए, इसको इसको दूसरा नंबर में कैसे लिखेंगे हम लोग, डी आर बराबर डी एस लिखिए, डी आर बराबर डी एस लिखिए। तो ये हो जाएगा कि ए एस को और डी एस को जोड़ेंगे, ए एस को और डी एस को जोड़ेंगे तो ए डी हो जाएगा। तो ये लिख लीजिए, दो नंबर ऐसे रहे, ऐसे करिए। अब देखिए, अब हम लोग को क्या देखना है कि डी आर और आर सी इधर होना चाहिए। जैसे आपका देखिए, डी आर जो आर सी करेंगे ना, तो डी आर और आर सी, तो डी आर आर सी ना, तो एक 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 तरफ मिलाइए ना, आप एक तरफ मिलाइए, एपी प्लस ए, यहाँ पे देखिए एपी है, यहाँ पे देखिए एपी है, तो पीबी इधर होना चाहिए। हाँ तो है, ये ठीक है, ये और ये हमारा ठीक है। अब आइए, एपी प्लस पीबी ए बी होगा। अब हमारा डी आर प्लस आर सी डी सी होगा, तो डी आर प्लस आर सी, तो डी आर प्लस आर सी, तो डी आर, ये वाला चेंज कर लीजिए, ये वाला कुछ कर लीजिए, इधर में लिख दीजिए सी क्यू, अब बराबर लिखिए, इधर में लिख दीजिए आर सी, आर सी सी आर जो भी है, ठीक है, इसको बदल दीजिए एक, ये वाला सी क्यू और सी आर इधर कर लीजिए। हाँ, सी क्यू बराबर क्या कर लीजिए, सी आर कर दीजिए, ये हमारा तीसरा हो गया। और चौथा जैसा है वैसा ही लिखिए, बीपी बराबर बी क्यू। अब बात समझिए, चौथा हो गया, ठीक है ना, ये लोग का जरूरत नहीं है, इधर वही ये वाला लिखिए। अब क्या करिए आप, अब लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में, राइट साइड को राइट साइड में जोड़ के देख लीजिए, ठीक है ना। कहेंगे एडिंग, सुनिएगा, एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 को जोड़ लीजिए। तो बताइए, एपी को जोड़ेंगे, एपी प्लस डी आर, एपी प्लस डी आर प्लस सी क्यू प्लस बीपी, बीपी बराबर, जब 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 दो समीकरण, चार समीकरण को जोड़ा जाता है, चाहे दो समीकरण जोड़ा जाता है, तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड में जोड़िए, राइट वाले को राइट साइड में जोड़िए। तो यहाँ देखिए, इधर में क्या हो जाएगा, इधर में हो गया हमारा ए एस प्लस डी एस प्लस सी आर प्लस बी क्यू हो गया, आपने जोड़ लिया। अब यहाँ देखिए, ये देखिए कि हम लोग को जो है सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी। तो ए बी में ए पी प्लस पी बी किधर है, ए पी यहाँ है, अब बी पी यहाँ पे है, ये दोनों को एक साथ में करिए। तो करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे बाबू, अब सुनिएगा, अब देखिए बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब शुरू में ए पी दिया था, तो इसको लिख लीजिए ए पी प्लस, हमको पी बी चाहिए, तो ये बी पी लिखिए चाहे पी बी लिखिए, तो लिख दीजिए पी बी, तो ये हो गया एगो प्लस। अब तो बचा जो लिखेंगे क्या है, डी आर प्लस सी क्यू, डी आर प्लस सी क्यू साथ में लिख दीजिए, डी आर प्लस सी क्यू, ये हो गया साथ में, बराबर इधर आइए, इधर में देखिए क्या होने वाला है, ए एस डी एस बिल्कुल सही है, इधर में लिख दीजिए ए एस प्लस डी एस, ठीक है, प्लस, अब जो बच्चा लिख दीजिए एस डी एस लिख दीजिए, ये वाला लिख दीजिए सी आर प्लस बी क्यू, सी आर प्लस बी क्यू, ठीक है भाई, ये आपका इतना हो गया। अब देखिए एपी प्लस बीपी, यहां देखिए एपी प्लस बीपी, ये क्या होगा, ए बी होगा, ये देगा ए बी प्लस डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर, ये डीसी होगा, डीसी होगा, तो इसको डीसी को सी डी लिख लीजिए, बराबर हो गया, बराबर यहाँ आइए, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस ए डी होगा, ए डी होगा, अब प्लस सी आर प्लस बी क्यू, देखो सी आर प्लस बी क्यू क्या होगा, ये बी सी हो जाएगा, ये हमारा बी सी हो जाएगा। और देख लीजिए बाबू, यही हम लोग को सिद्ध करना था, और ये हम लोग का सिद्ध होके आ गया, और ये प्रूव्ड हो गया। तो ये चीज तो हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि किसको कहाँ रखेंगे, कब किसको किधर रखेंगे, तो जाके ये सिद्ध होगा। और ये हमारा सिद्ध हो गया कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना।
इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन बन गया। बाकी जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, बाकी इसका जो है और कुछ क्वेश्चन बचा है, 7-8 क्वेश्चन और है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक है ना। आप लोग इतना देख लीजिएगा, इसके बाद एक और वीडियो बना दूंगा, पूरा क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर हम लोग बढ़िया से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन कुछ था नहीं, बढ़िया था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आपने बना लिया और ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप लोग बढ़िया से इसको बना लीजिए। चलिए एक बात सुनिएगा, आपको एक बात बताना चाह रहे हैं बाबू, थोड़ा लाइट है इसलिए हम लगा लेते चश्मा। यहाँ पे क्या कर रहा था, आप लोग जो भी क्वेश्चन कर रहा था आपने देख लिया, एक बार इसको क्या करिएगा ना, उतारिएगा, समझिएगा किस तरह से मैंने बनाया है, कैसे बनाया है, वो आपका बन जाएगा। तो धीरे धीरे हम लोग क्या है ना आगे बढ़ते जाएंगे। कहता है शायर, क्या कहता है ना कि मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, ठीक है ना। तो गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। भाई आप काम ही नहीं करिएगा तो फिर आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। कितना लोग पहले ही डर जाता, नहीं यार हमसे नहीं होगा। भाई डरो नहीं, बनाओ, कुछ तो आएगा, नहीं कुछ होगा तो कुछ तो सीखिएगा ना। तो बोला जाता है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आप काम करिएगा तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इसीलिए शायर बोला है कि मंजिल तो मिल जाएगी भटकते से ही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। और आप लोग को बाबू बोलते हैं कि आप मेरा सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने गाँव मोहल्ला दोस्तों से बताइए। सबीर सर निरंतर पढ़ा रहे हैं और आपको जो है ना ब्रीथ का एक और क्लास ले लूंगा तो पूरा आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर दीजिए सबीर सर को इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सब बखैर, बाय बाय।